नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम बातचीत करेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग की। जी हाँ, आज हम यानी कि द लोकल रिपोर्ट जो है वो तिरंगे की बात करने जा रही है। वो उस तिरंगे की हम बात करने जा रहे हैं जो तिरंगा हमारी शान है, आन है और जान है। जिस तिरंगे के लिए हम कितनी न जाने कितनी जो हैं हमने शहादत जो दी है, हमारे वीर जवानों ने जो है उस झंडे को हाथ में रख के जो है फ्रीडम हमारे देश की लड़ी है। हमारे लोगों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए लड़ा है। अगर मैं बात करूं आज कि मैं क्यों बात कर रहा हूं नेशनल फ्लैग की, तो नेशनल फ्लैग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो फ्लैग हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर की आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है हमें फ्लैग्स जो है हर जगह पर दिखे थे। लोगों ने जो है खुशी खुशी जो अपने घरों के ऊपर जो है फ्लैग्स लगाए थे और उसी खुशी में जो है वो ये भूल गए थे कि असल में फ़्लैग्स को लगाया कैसे जाता है और फ्लैग का जो है सही तरीके से अगर हमने किसी चीज़ की इज़्ज़त करनी है, किसी चीज़ को ऑनर देना है तो वो कैसे देना है, इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था कि कैसे जो है इसकी सही तरीके से जो है इसको लगाया जाता है। सही तरीके से इसका सही तरीका कौन सा है, किस तरीके से जो है नेशनल फ्लैग को जो है लगाया जाएगा और किस तरीके से जो है हम नेशनल फ्लैग को ऑनर दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अभी हम तहसीलदार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठते हैं। तहसील ऑफिस, आप तहसील ऑफिस के बाहर दे सकते हैं। आपको पता है कि तहसील ऑफिस में रिसेंटली जो है आग लगी है और ऊपर का जितना भी जो तहसील का जो फ्लोर है ऊपर वाला वो जल चुका है। लेकिन ये गेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि गेट के ऊपर जो है हमारा नेशनल फ्लैग कितने ऑनर के साथ जो है लहर रहा है। जी हाँ, इसी नेशनल फ्लैग की आज बात होने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है डीसी डोडा के द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला जाता है, जिस ऑर्डर में ये लिखा होता है कि जितने भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो है चाहे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको ये नोटिस दिया जाता है। हर एक इंस्टीट्यूट, आप पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर जाओगे, ऑफिशियल जितने भी बिल्डिंग्स है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के बाहर अगर आप ZARTO ऑफिस के बाहर जाएंगे या चाहे तहसील ऑफिस के बाहर आएंगे या आपको मैं बता दूं यहाँ पे PHE ऑफिस है इस साइड में। PHE ऑफिस के साथ में ही आप देख सकते हो PHE ऑफिस के बाहर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीज़न डोडा के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि फ़्लैग लगा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पे भी फ़्लैग लगा हुआ है। तहसील ऑफिस के बाहर भी फ़्लैग लगा हुआ है और हमारे जो PHE ऑफिस है, ARTO ऑफिस है और बहुत सारे स्कूल्स जो है 17 स्कूल अभी तक हमने जो डाटा लाया है DYSSO डोडा से, तो उसमें जो है 17 स्कूलों ने अभी तक जो है फ्लैग्स अपने जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनके लिए नोटिस निकाला गया है बाई DC डोडा मिस्टर विकास शर्मा जी ने जो है ऑर्डर निकाला हुआ है, जो कि ऑर्डर डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में निकाला गया है। आखिरकार क्वेश्चन ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये ऑर्डर क्यों निकाला गया। चलिए पूरी बातचीत करेंगे इस बारे में और ये भी बातचीत करेंगे कि क्या सही तरीका है नेशनल फ्लैग को लगाने का, नेशनल फ्लैग किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से जो है लगाना जाना चाहिए इसको। और हमारा नेशनल फ्लैग, सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल फ्लैग है क्या हमारा। नेशनल फ्लैग में आप देख सकते हैं कि ऊपर करते हैं कि जो सैफरन कलर है वो टॉप में है और बीच में जो है वाइट कलर है और लास्ट में जो है ग्रीन कलर है और बीच में जो है अशोका चक्र जिसका जो है ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर होता है। और ये हमारा देश का झंडा है जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं और नेशनल हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है हमारा। और अगर बात करूं मैं इसके कि इसको कैसे सही तरीका क्या है इसका लगाने का, आपको मैं बताऊं कि देख सकते हैं आप कि वहाँ पर कैसे लगाया गया है। देखिए आप उस फ्लैग को देखिए कि कहाँ पे लगाया गया है। वो ऑफिस ऑफ द
तहसीलदार एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डोडा के उस साइड में लगाया गया, कॉर्नर पर लगाया गया है। लेकिन सही तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो अमेंडमेंट हुई, क्योंकि उससे पहले 2002 से पहले जो है जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग्स थी या प्राइवेट कोई अपने हाउस के ऊपर जो है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल फ्लैग को जो है होस्ट नहीं कर सकती थी। उसके पास ये पावर नहीं थी, उनको ये इजाज़त नहीं थी। जो कि पहले रंजीव करके नाम था जिन्होंने पहली बार जो है होस्ट किया था, और उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो है, पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट किया गया था और जेल के अंदर बंद कर दिया गया था कि आपने जो है जो लॉ का जो है उल्लंघन किया है। उनको जो लॉ के उल्लंघन करने के ऊपर जो है उनको जेल की अंदर कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका जो है दायर की थी और बताया था कि मैं क्यों नहीं जो है अपने देश का झंडा लहरा सकता हूं, मैं ऑनर फील करता हूं अपने देश के झंडे को लहराने में, और मुझे क्यों नहीं इसकी इजाज़त दी जा रही है। जिसमें जो है फिर केस लड़ा गया और बाद में जो है 2002 में जो है अमेंडमेंट हमें देखने को मिली कि अमेंडमेंट हुई और जो है उसमें इजाज़त दी गई कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़ जो है बिल्डिंग्स या प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर जो है होस्ट कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है? जी हाँ, मेन पॉइंट तरीका, सही तरीका क्या है मैं आपको पढ़ा के बताना चाहता हूँ कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या तरीका है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजनल्स ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज़। जी हाँ, इम्प्रॉपर यूज़ जो है क्या है, उसका प्रॉपर यूज़ क्या है? इम्प्रॉपर यूज़ अगर प्रॉपर यूज़ से नहीं करता है तो वो जो है गलत है, वो अनहॉर्न्ड है, वो हम एक बेइज्जती कर रहे हैं अपने फ्लैग की अगर हम उसको सही तरीके से नहीं लगा रहे। मैं सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिन्होंने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो है कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें। जो फ्लैग का कोड ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग का कोड है उसको पढ़ लें आप एक अच्छे तरीके से कि कैसे उसको सही तरीके से लगाया जाता है। और उन लोगों के लिए भी जो लोग हैं जो कंधे पर हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर चलते हैं और उसके बारे में जानकारी उनको कुछ होती नहीं है, उन लोगों को भी बताना चाहूँगा। और जो तिरंगा लेकर यात्रा करते हैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि सही तरीका क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि हमारे को फ्लैग कैसे लहराना चाहिए। जबकि शो ऑफ करना नहीं है हमें, लेकिन ऑनर करने के लिए अगर हमने कोई फ्लैग लगाना है एक प्रॉपर वे होना चाहिए उसको लगाने का। आपने देखा होगा कि डीसी ऑफिस डोडा के अंदर जो है फ्लैग की क्या हालत थी। कुछ ही नए डीसी आए हैं तो इनमें जो है चेंजिंग करने को मिली है, 2-3 दिन ही हुए हैं जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है डीसी ऑफिस डोडा के अंदर। लेकिन हालत उसकी भी ख़राब थी, उसका कलर जो निकल गया था। जबकि कलर भी अगर निकल जाए या उसका फेड कलर हो जाए तो उसको जो है प्रॉपर वे से उसको चेंज किया जाता है, उसको चेंज करना चाहिए। और अगर हम गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, गाड़ियों के ऊपर हम देखा करते हैं कि साइड में जो नेशनल फ्लैग लगाया जाता है तो वो भी एक गलत तरीका है लगाने का, जबकि उसका सेंटर गाड़ी के सेंटर में उसको लगाया जाना चाहिए। वो एक प्रॉपर वे है उसको लगाने का। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है प्रॉपर वे, यहाँ पे प्रॉपर वे ये होना चाहिए कि इसका सेंटर होना चाहिए, ये ऑनर इसको देना चाहिए सही तरीके से, और सही तरीके से टाइमिंग होनी चाहिए कि सुबह 9 बजे लगाने का और सूरज जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही इसको उतारने का जो है एक प्रोसेस है जो कि प्रॉपर वे जिसको कहा जाता है। मैं पहले आपको पूरा ये पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद पूरे विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगा। द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ एम्पावर यूज़ एक्ट 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act 1971. The Flag Code of India 2002 is an attempts to bring together all such laws, conventions, practice and instructions for the guidance and benefit of all concerned. जी हाँ, in this article we are publishing some journal descriptions about the Indian national flag which are fetched from the part 1 and part 2 of the flag code of Indian 2002. The
इसका पहला जो नियम है वो आपको मैं बताऊंगा कि पहला नियम, पहला पार्ट ये है, नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पून एंड हैंड वूवन वूल कॉटन सिल्क खादी बंटिंग। जी हाँ, ये खादी का बना होना चाहिए और कॉटन का जो है बना होना चाहिए और हैंड स्पून का बना होना चाहिए, हाथों की बनावट होनी चाहिए उसमें। जब डिज़ाइन की बात करेंगे, नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है, तो पेंगली वेंकैया जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है हमारे नेशनल फ्लैग को। और इसको पहली बार बनाया, जिन्होंने अपने हाथों से बनाया था, महात्मा गांधी जी ने बनाया था और अपने हाथों से जो है वूलन कॉटन का बनाया। महात्मा गांधी ने जो फ्लैग बनाया था वो सिल्क और खादी का बनाया गया था, जो कि पहला फ्लैग जो था वो बनाया गया था। और इसी के साथ में अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं, दूसरा पॉइंट ये है कि द कलर ऑफ द टॉप पैनल ऑफ द फ्लैग शैल बी इंडियन सैफरन एंड दैट ऑफ द bottom panel shall be Indian green. The middle panel shall be white, bearing at its center and design of Ashoka chakra in navy blue color with 24 equal spaced spokes. जी हाँ, पहले आपको मैंने बता दिया कि जो है सैफरन कलर होना चाहिए और साथ ही में ग्रीन कलर होना चाहिए और बीच में जो है वाइट कलर होना चाहिए और साथ ही में जो डिज़ाइन किया हुआ है अशोका चक्र जो है उसमें बनाया गया है नेवी ब्लू कलर का, वो होना ज़रूरी है। 24 इक्वल जो उसमें लाइंस होती हैं वो उसमें होना ज़रूरी है, जो कि दर्शाता है, क्योंकि ये अशोक चक्र जो दर्शाता है धर्मा को दर्शाता है। और साथ ही में अगर बात करें हम तो 24 लाइनें हैं हमारे, जो ये अशोका चक्र है, अशोका चक्र के अंदर जो 24 लाइनें हैं वो यही दर्शाती है कि हमने 2400 घंटे जो है विद ऑनर एंड डिग्निटी जो है अपने नेशन के लिए काम करना है, हमने नेशन के लिए काम करना है। और दिन रात जो 24 घंटे हमने अपने अच्छे के लिए, अपने नेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है काम करना है, जो कि वो रिप्रेजेंट करती है। साथ ही में अगर बात करूँ मैं तीसरे स्टेप की, तो अशोका चक्र शैल बी प्रेफरेबल बी screen printing or otherwise printed or suitable embroidered and shall be completely visible on both the side of flag in the center of the white panel. जी हाँ, चौथे पॉइंट की बात करूँ, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर द रेशो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ब्रेथ ऑफ द फ्लैग शैल बी एज फॉलो। हाँ, हाइट क्या होगी, 3/2 जो है, 3 उसकी जो है लेंथ होगी और ब्रेथ जो उसकी होगी 2 होगी। 3:2 यानी कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ जो है 3:2 जो है बनाई जाती है। और प्रॉपर वे इसका यही है कि इतना ही, इससे ना हम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और ना ही छोटा कर सकते हैं। ये प्रॉपर वे है इसका बनाने का। फ्लैग साइज़ का मैंने आपको बता दिया। ब्रेथ इसकी, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्प्लेइंग ऑफ द नेशनल फ्लैग by the private organization, educational institution and members of the general public except to the extent providing in the emblems and names prevention of improper use act 1950 and national honor act 1971. जी हाँ, point number 7, the flag shall not be used for commercial purposes in violation of the emblems and names prevention of improper use act 1950. The flag should be displayed in open and should be as far as possible be flown from sunrise to sunset. जी हाँ, ये भी आपको मैंने पहले ही बात बताई थी। पॉइंट नंबर 9, द फ्लैग शैल नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और टेल इन द वाटर। जी हाँ, ये बात भी बताई थी। पॉइंट नंबर 10, द फ्लैग शैल नॉट बी डिपिड इन सल्यूट टू एनी पर्सन और थिंग। The flag shall, point number 11, the flag shall not be used as a portion of custom or uniform or any disrespections, or shall it be embroidered or printed up to hand kerchiefs, नैपकिन्स और एनी ड्रेस मटीरियल्स। मतलब यानी किसी भी शर्ट पे, किसी भी मतलब पैंट पे या किसी और मटीरियल्स पे आप जो है इसको जो है डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसको जो है चिपका नहीं सकते। ये भी एक इम्प्रॉपर यूज़ है हमारे नेशनल फ्लैग का और ऑनर को डिसऑनर करने की बात है। पॉइंट नंबर 12, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन लेटर ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी पुट अप द नेशनल फ्लैग।
जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट पे, नोटिफिकेशन पे और लेटर्स पे भी आप जो है इसको नहीं लगा सकते नेशनल फ्लैग को। द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज ए कवर फॉर द स्टैच्यू मोमेंटम बिल्डिंग एक्स्ट्रा। स्टैचू के ऊपर भी आप इसको नहीं लगा सकते, कवर नहीं कर सकते। मोमेंटम और जो है बिल्डिंग्स के ऊपर भी जो है इसको आप नहीं लगा सकते हो। और अगर साथ ही में बात करें हम कि पॉइंट नंबर 15 की, पॉइंट नंबर 14 की, द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज ए रिसिप्टेबल फॉर रिसीविंग, डिलीवरिंग, होल्डिंग और कैरिंग एनीथिंग। मतलब आप इसका कुछ भी बना नहीं सकते, ना ही पर्स टाइप बना सकते, ना ही कुछ आप इसका बना सकते हो, रिसीव डिलीवर कर सकते हो। द पॉइंट नंबर 15, द फ्लैग मेड ऑफ पेपर मे बी होस्टेड बाई पब्लिक ऑन द ओकेजन। ओकेजनली टाइम पे आप इसको कर सकते हो, लाइक नेशनल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स। बट पेपर फ्लैग्स शुड नॉट बी डिसकार्डेड और थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट। जब इवेंट 15 अगस्त में आप जो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है ज़मीन पे इसको नहीं फेंक सकते, आप कहीं पे इसको इर्द गिर्द थ्रो नहीं कर सकते। ये भी डिसऑनर होगा हमारे नेशनल फ्लैग का। और पॉइंट नंबर 7, द फ्लैग शैल नॉट बी इंटेंशनली डिस्प्लेड विद द सैफरन डाउन। हाँ, ये एक ज़रूरी बात, क्योंकि हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में जब पहले जो पहले बना हुआ था उसके अंदर जो है चक्र बना हुआ था, जिसको चरखा हम कहते हैं, वो चरखा जो है बनाया गया था। वो चरखा जब उल्टा दिखता था, क्योंकि एक साइड से तो सीधा दिखता था लेकिन दूसरी साइड से जो है वो उल्टा डिस्प्ले होता था। उस कारण से जो है अशोका चक्र को इसके अंदर लाया गया, क्योंकि अशोका चक्र दोनों साइड से इक्वल जो है दिखता है। इसलिए अब बात में सैफरन कलर की कर रहा था कि इसको डाउन नहीं करते। पॉइंट नंबर 16 में यही लिखा हुआ है कि सैफरन कलर को हम निचली साइड और ग्रीन कलर को ऊपर वाली साइड नहीं कर सकते। ये भी इम्प्रॉपर यूज़ है और डिसऑनर है हमारे जो नेशनल फ्लैग का। पॉइंट नंबर 17, ए मेंबर ऑफ द प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होस्ट डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन all days and occasion or otherwise the dignity and honor of the national flag। वो लगा सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स वाले लगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर वे अगर और इसकी डिग्निटी और ऑनर जो है इसका बनाए रखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 18 में लिखा हुआ है, नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर देन अबोव और साइड बाय साइड विद द नेशनल फ्लैग। जी हाँ, कोई भी फ्लैग हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, नेशनल फ्लैग से जो है वो नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं फ्लाई कर सकता, क्योंकि हमारा जो नेशनल फ्लैग है सबसे ऊपर वो ही रहेगा। पॉइंट नंबर 19, ए डैमेज और डर्टी फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि हमारे डीसी ऑफिस डोडा में जो है फेड कलर निकल चुका था उस फ्लैग का, और वो जो है वहाँ पे लगाया गया था। एक डैमेज और डर्टी फ्लैग आप नहीं डिस्प्ले कर सकते एक बिल्डिंग के ऊपर या किसको, ये भी इम्प्रॉपर यूज़ है और डिसऑनेस्टी है हमारे नेशनल फ्लैग की। ए डैमेज एंड सॉइल्ड नेशनल फ्लैग शैल बी डिस्ट्रॉयड इन ए प्राइवेट सेरेमनी प्रेफरेबल बर्निंग और बाई एनी अदर डिग्निफाइड मैनर्स। ये पॉइंट नंबर 20 में लिखा हुआ है। सो यू रीड द मैन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडियन 2002। जी हाँ, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जिन लोगों ने ये बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए गए हैं और इनका प्रॉपर वे उनको पता नहीं है, और उन्होंने जो है नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो नहीं पढ़ा। आई होप दैट यू मस्ट नो टू कम टू नो have many new things about the display of our national flag. So after reading this description you will not insulting the Indian national flag। जो है आपको मैंने बता दिया कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इस इंफॉर्मेशन के तहत अगर आप फिर भी डिसऑनेस्टी करते हैं हमारे फ्लैग के साथ तो आप एक देशद्रोही कहलाए जाओगे, आप एक देशभक्त नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पहले ही पुट हुआ था कि क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही इस फ्लैग को जो है लगाया गया है।
ये लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं और लोग ही इसके बारे में डिस्कशन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्यों आज ज़रूरत पड़ी कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही इसे लगाया गया। और अगर लगाया गया है तो मैं सभी ऑफिसर से बताना चाहूँगा, डीसी ऑफिस डोडा डीसी साहब से बताना चाहूँगा, गवर्नर साहब से बताना चाहूँगा और सभी जम्मू कश्मीर के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको बताना चाहूँगा, जो लोग देशभक्त लोग हैं, जो लोग ऑफिसर्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं, मतलब इस देश का जो है सैलरी उनको मिलती है, नमक जो है इस देश का खाते हैं, उन लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ का पहले जानकारी होना ज़रूरी है। मैं इसके नोडल ऑफिसर जो हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेट करें, आप जगह जगह पे जाएं और जहाँ पे आपको डिसऑनर और इन प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग आपको दिखता है वहाँ पर जाके आप उनको बताएं कि सही और प्रॉपर वे क्या है नेशनल फ्लैग को लगाने का, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, ये लोगों के दिलों के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ इशू है। क्योंकि आप अगर एक सही तरीके से फ्लैग नहीं, मैं उन लोगों से भी बताना चाहूँगा जिन्होंने डोडा में अपने अपने घरों के ऊपर फ्लैग लगाए हैं, उन लोगों से भी बताना चाहूँगा कि सही तरीके से फ्लैग लगाएं, नहीं तो उस फ्लैग को जो है आप नहीं लगाएं, क्योंकि वो बेइज्जती आप कर रहे हैं, एक नेशन की बेइज्जती कर रहे हैं। इम्प्रॉपर वे से आप अगर उसको लगाते हैं तो वो एक्ट को जो है 2002 एक्ट जो है उसको कोड ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडियन 2002 एक्ट को जो है आप जो वायलेट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, तहसीलदार साहब से भी मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने ऑफिस में आके प्रॉपर वे से जो है प्रॉपर वे से अपने फ्लैग को लगवाएं। और ARTO डोडा सर से मैं बताना चाहूँगा, PHE ऑफिस में मैं बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है हमारा, उनसे PHE डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट और PHE स्कूल्स और जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, हमारे स्कूल्स में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने सारे स्कूल्स में जो है कैसे कैसे लगाया गया है। बॉयज़ हाई सेकेंडरी की बात करें तो कल परसों बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो है फ्लैग नीचे गिर गया था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहले इसको आम नहीं करना चाहिए था, अगर आम कर दिया है, पहले जो चीज़ आम हो जाती है उसकी रिस्पेक्ट जो है कम हो जाती है। लेकिन मैं बताऊंगा ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है कि हमें अगर फ्लैग लगाने हैं तो प्रॉपर वे से लगाने हैं, प्रॉपर वे से अगर नहीं लगाने हैं तो बंद कर दो फ्लैग लगाना। जी हाँ, कठोर शब्दों में सुलिंदर परिहार बताता है आप सभी को कि अगर आप फ्लैग प्रॉपर वे से नहीं लगा सकते तो आप बंद कर दो फ्लैग लगाना। अपमान नहीं करो हमारे देश के इस फ्लैग का, क्योंकि इस फ्लैग में बहुत सारे जवान जो है अपने आप को सेक्रीफाइस देते हैं और हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने हैं इस फ्लैग के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो इसलिए सोच समझ कर आप ये काम करें, सोच समझ कर इसको करें। अगर आपको ऑर्डर दिया गया है इसको फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको फॉलो करना है और प्रॉपर वे से जो फॉलो करें, नहीं तो फॉलो नहीं करें। उन लोगों से भी बताना चाहूँगा जिन्होंने अपने घरों के ऊपर, हाँ, और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक फ्लैग लगाते हो तो आप देख सकते हो कि शाम को भी यहीं पे रहेगा, कल भी यहीं पे रहेगा, परसों भी यहीं पे रहेगा, बारिश भी पड़ेगी, धूप भी पड़ेगी, ये फ्लैग ऐसा के ऐसा रहेगा और इसकी जो है कलर उड़ जाएगा, फिर इसको उठाया जाएगा, फिर ये नीचे गिरेगा, फिर हम ही लोग इसके ऊपर से चलेंगे क्योंकि हमें दिखेगा नहीं और हम ही लोगों में से कितने लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। इसलिए जो है लोगों को अवेयर होना चाहिए इसके बारे में कि जो प्रॉपर टाइमिंग है इसकी, सुबह के 9 बजे आप लगा सकते हो, 10 बजे लगा सकते हो, मॉर्निंग में आप इसको जो है लगा सकते हो, होस्ट कर सकते हो और शाम के सनसेट के साथ ही इसको उतारना है। उन घरों के ऊपर जिन घरों ने जिन देशभक्तों ने जो है छतों के ऊपर जो है फ्लैग लगाए हैं, उन देशभक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है इस एक्ट को भी पढ़ें और साथ ही में इसका प्रॉपर वे जो है लगाने का, उतारने का वो भी देखें। और उन लोगों को ये बताऊं कि सुबह आप अगर लगाना चाहते हैं, आप इतने देशभक्त हैं, अपने आप को देशभक्त समझते हैं, तो फ्लैग लगाने से देशभक्त कोई, मेरे मानने से फ्लैग को अगर मैं अपने छाती पर या अपने कंधे पर लेकर चलूं तो मैं देशभक्त नहीं कहलाता हूं। देश के लिए मुझे काम करना है, देश के लिए अगर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मुझे रिपोर्टिंग में अच्छी चीज़ें जो हैं सामने लेकर आनी है, तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और मैं एक देशभक्त भी हूं अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं। सिर्फ फ्लैग को अपने शोल्डर पे लगाकर और चलना
वो कोई देशभक्ति नहीं है, या उसको दिखाना कि मैं देशभक्त हूँ, या मुंह पे पैंट करना, उस दिखावे को जो है देशभक्ति नहीं कहते। देश के लिए कुछ करना भी पड़ता है, देश के लिए काम करना पड़ता है, और देश के लिए 1 घंटा नहीं 24 घंटा जो है काम करना पड़ता है, तब जाके जो है आप उस ऑनर को, उस फ्लैग को जो है ऑनर के साथ उठा सकते हो। उन देशभक्तों को मैं बता दूं कि आप सही तरीके से जो है प्रॉपर यूज़ करें देश जो हमारे नेशनल फ्लैग का है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके बारे में सोचें, वरना जो है सभी के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है द लोकल रिपोर्ट करेगा, और द लोकल रिपोर्ट कर भी रहा है कि अगर इसके बाद जो है प्रॉपर वे से नहीं लगाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट्स के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो है करवाई जाए। नमस्कार, इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि जल्द से जल्द हमारे जो ये फ्लैग से इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्टोरी का, और आज के बाद ये जो फ्लैग है ये प्रॉपर वे से और एक सही तरीके से इसको लगाया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सुलिंदर परिहार को फिर किसी और अपडेट, किसी और खबर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।